हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये क्या है? ये करेक्ट है, क्योंकि तर्क आर कहता है बचपन में विकास के सभी आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? ए है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत एंड डी है एकरूपता का सिद्धांत। तो विकास का जो है शीर्षगामी सिद्धांत है यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ए है परिपक्वता, सी है बी है पाड़, सी है अनुकूलन एंड डी है सामाजिकरण। तो परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है, वो आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? फर्स्ट क्या है? परिपक्वता, सेकंड अनुबंधन और थर्ड सजा जो है वो गलत है, फोर्थ क्रिया एंड फिफ्थ सामाजिक अनुभव। तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? ए है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बी है बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, सी है जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, डी है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है? जो मानता है जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है, तो वो है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? ए है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सी है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। और डी है संवेदी चालक चरण, मूढ़ संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम जो है वो है पहले संवेदी चालक चरण, फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर मूढ़ संक्रियात्मक चरण और फिर अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ओके, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि यह सोचकर वह खाने में पकड़ी जाती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो नेहा नैतिक विकास की सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ए है लेव वाइगोस्की, बी है जीन पियाजे, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बच्चे जो हैं अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ जो अंतःक्रिया करके सीखते हैं वो है लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? ए है अनुकूलन, बी है पुनर्बलन, सी है सांस्कृतिक परिवेश, डी है आनुवंशिकता। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वो है सांस्कृतिक परिवेश की। लेव वाइगोस्की ने फ्रेंड तीन जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया है उसमें तीन चीज़ों पे वो ज़्यादा बल देते हैं लेव वाइगोस्की। फर्स्ट है सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ओके, थर्ड, इन तीनों पे लेव वाइगोस्की का जो फोकस है सबसे ज़्यादा रहता है। इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषाई बुद्धि। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? ए है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, बी है लय ताल मीटर स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, सी है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, डी है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गित करने की क्षमता। तो दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप में कल्पना करने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? ए है जेंडर समता, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, एंड डी है जेंडर समानता। तो सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ाना देगा? तो ये है जेंडर रूढ़िवादिता को क्या देगा? बढ़ावा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? ए है उचित समावेशन, बी है मानकीकृत मूल्यांकन, सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, एंड डी है दृष्टिकोण में अनम्यता। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, उचित समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, बी है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, सी है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, डी है यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, ये गलत है। बी क्या है? असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, ये भी गलत है। सी क्या है? छात्रों के बीच तुलना करना, ये भी गलत है। एंड डी क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ये क्या है? ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,